जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग साधारण ब्याज का टाइप 5 और अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। देखिए आज का जो आपका हेडिंग है, जब धन T1 वर्ष में N1 गुना और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब उसमें एक बार देखिए T1 वर्ष दिया रहेगा और N1 गुना हो जाएगा, फिर आपसे पूछेगा कितने वर्ष में N2 गुना हो जाए। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है। देखिए अगर धन T1 वर्ष में N1 गुना हो जाता है तो T2 वर्ष में N2 गुना हो जाता है। तो यानी देखिए T1 वर्ष में N1 गुना देता है, फिर पूछता है कि कितने वर्ष में वो N2 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए जो फार्मूला रहेगा T1 बटा T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। आपका जो फार्मूला निकल गया, देखिए T1 वर्ष ये पहला वर्ष है, फिर ये दिया मतलब कि अंतिम वर्ष, और ये पहला बार जो गुना देगा वो जो दूसरी बार गुना देगा। अब देखिए सवाल देखिए क्या कैसे कहेगा। मान लीजिए कोई धन 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए ये क्या करना पड़ेगा, देखिए T1 बटा T2, इसको नीचे वाला T2 रहेगा, ऊपर T1 रहेगा। तो यानी ये T1 है, ये T2 है, 8 गुना पूछा है। देखिए ये N1 है, ये N2 है, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो इसमें -1 कर दो और इसके में -1 कर दो, बीच में इक्वल टू लगा दो। तो देखिए इसका जो आएगा आपको 5 बटा T2, देखिए यहां पर आप कर दीजिए, इसको यहां पर 5 कर दीजिए और इसको यहां पर 9 कर दीजिए ताकि काटने में आसानी रहे। देखिए आपका जो रहेगा वो T1 बटा T2 इक्वल टू, देखिए 5 में से 1 गए 4 और 9 में से 1 गए 8। तो देखिए 4 का नाम 4, 4 दूना 8। तो जो T2 निकल के आएगा, देखिए ये तिर्यक गुणा होगा, T2 इधर चला जाएगा, तो जो T2 बराबर आएगा, T2 बराबर जो आएगा आपका वो आएगा 10 वर्ष आएगा। तो देखिए T2 बराबर 10 वर्ष आया। तो कैसा करा है, T1 बटा T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। तो यहाँ पर T1 कितना दिया, 5 वर्ष में कोई धन अपने 5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वो 9 गुना हो जाएगा। तो देखिए ये पहला वर्ष था, ये दूसरा वर्ष था, तो यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। अब देखिए ये सवाल हम लिखे उसको सॉल्व किया जाए। ये तो था समझाने के लिए। देखिए यहां पर जो आएगा वो कट ही जाएगा इसमें, या फिर वो सही बटा में हो जाएगा। देखिए सवाल क्या कहता है आपका, सवाल कर रहा है एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें क्या 2 बार वर्ष दे रहा है और 2 बार गुना दे रहा है। आपको सवाल पहले समझना है कि सवाल किस टाइप का है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए 2 बार T1 T2 मतलब एक पहला वर्ष और दूसरा वर्ष भी दिया है, और देखिए ये N1 पहला गुना और दूसरा गुना भी दिया है। इसके पहले जो था वो एक ही बार था जब धन अपने का N गुना हो जाए, लेकिन इस बार 2 बार समय दे रहा है और 2 बार गुना दे रहा है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, T1 बटे T2 और इक्वल टू N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। इसी फार्मूले पर रख के आप सॉल्व कर लोगे। तो देखिए T1 कितना दिया है, 20 वर्ष, तो T1 के जगह कितना रख दोगे, 20 रख दोगे, बटे आपसे पूछा क्या है, देखिए T2 पूछा है कितने वर्षों में, तो यानी T2 आपसे पूछ रहा है, तो T2 को T2 ही रहने दीजिए। ये T2 मतलब सेकेंड टाइम। फिर देखिए दुगुनी हो जाती है, पहली बार में क्या कहा है 2 गुना, तो यानी 2 माइनस 1, और दूसरा बार क्या कहा है 4 गुनी हो जाएगी। कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 माइनस 1। ये देखिए ये पहला गुना है, ये दूसरा गुना है। अब देखिए 20 बटा T2 बराबर जो 2 में से 1 गए 1, और देखिए 4 में से 1 गए, ये आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए तिर्यक गुणा होगा, T2 बराबर जो हो जाएगा, देखिए ऐसे गुणा होता है तिर्यक का, ये इस तरफ चला जाएगा और इनका इस तरफ हो जाएगा, बीच में जो बराबर का चिन्ह है वो बराबर। तो देखिए T2 बराबर हो जाएगा 20 तिहाई
60 वर्ष। तो जो आपका उत्तर निकल के आया वो आया 60 वर्ष। देखिए अगर एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। 2 बार समय दे रहा है, 2 बार गुना दे रहा है। तो देखिए यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। तो देखिए पहला टाइम था 20 वर्ष, दूसरा हमें निकालना था, पहला गुना था 2, दूसरा था 4, तो दोनों में से एक एक कम करना पड़ेगा। फिर देखिए 1 बटा 3 आया तो 20 3 60, 60 वर्ष जो आपका उत्तर आया। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसी टाइप का दूसरा सवाल बताते हैं आपको। देखिए कुछ नहीं करना है, बस केवल एक धनराशि मान लीजिए यहां पर आप कर दीजिए 5 वर्ष में, 5 वर्ष में अपने की तिगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में अपने की तिगुनी हो जाती है। तो वही धनराशि कितने वर्ष में अपने की 5 गुनी हो जाएगी, अपने की 5 गुनी हो जाएगी। देखिए बस इसमें क्या रहेगा, इसी टाइप का सवाल रहेगा, बस यही पर वर्ष और समय गुना जो है चेंज करता रहेगा। देखिए एक धनराशि 5 वर्ष में अपने की 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपने की 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए सेम फार्मूला T1 बटे में T2 और इक्वल टू N1 माइनस 1 बटे में N2 माइनस 1 करना है। तो देखिए T1 का मान कितना दिया है, T1 का मान दिया है 5 वर्ष, तो 5 रख लीजिए। देखो T2 का मान आपसे पूछा है कितने वर्षों में, जब कितने वर्षों में पूछ रहा है तो T2 को T2 ही रहने दीजिए। फिर N1 कितना दिया है, 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो 3 और माइनस 1, फिर कितना 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 माइनस 1। तो देखिए 5 बटा T2 बराबर 3 में से 1 गए 2 और 5 में से 1 गए 4। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, तो T2 बराबर 5 दूना 10 वर्ष। तो जो T2 बराबर आएगा आपका वो आएगा 10 वर्ष। कितनी आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस यही आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रहना चाहिए बस, कि T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे में N2 माइनस 1 होना चाहिए। एक धनराशि 5 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में अपने की 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए पहला वर्ष ऊपर रखना है, फिर दूसरा आपको निकालना है, तो उसको T2 ही रहने दीजिएगा। T2 मतलब सेकेंड टाइम, T1 मतलब फर्स्ट टाइम, और N1 का मतलब क्या होता है, पहला गुना, और N2 मतलब होता है दूसरा गुना। तो गुना में एक एक घटा के आपको लिखना है, फिर सीधा उसको काट पीट के आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह का सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको अगला टाइप बताएंगे, जब भिन्न भिन्न मतलब मूलधन का अलग अलग समय पर अलग अलग ब्याज दिया रहे, तो आप कैसे निकालेंगे उस टाइप के सवाल। अगर समय पूछ ले या दर पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग उस तरफ चलते हैं उस सवाल की। हाँ तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का सवाल, जब देखिए अलग अलग धनराशि दिया है और देखिए अलग अलग आपका क्या दिया है, दर भी दिया है और अलग अलग समय दिया है, फिर आपसे पूछेगा, टाइम पूछेगा या दर पूछेगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो जब दो अलग अलग समय का धन रहे, अलग अलग समय रहे, अलग अलग दर रहे, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता था ना, मूलधन और गुणे में दर गुणे समय बटे में क्या होता था, बटे में होता था 100 ना। तो देखिए एक पहला वाला जो बात कहा गया है वो इसमें रखना है, फिर बराबर करके दूसरी वाली बात जो कही गई है वो इस तरफ रखना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों का साधारण ब्याज जो है आपका वो बराबर है। देखिए क्या कह रहे हैं सवाल में, 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना है, उतना है मतलब उतने के बराबर है। कितने के बराबर है, जितना कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए का T वर्ष का है। तो T का मान ज्ञात कीजिए, यानी टाइम क्या है, दूसरा वाला समय क्या है। तो देखिए पहली वाली बात जो कही गई उसको पहले में रखिए। पहला मूलधन कितना है, पहला मूलधन है 1500, और देखिए पहली बार दर कितनी है, तो पहली बार दर है 6%, और पहली बार समय कितना है, तो पहला बार समय कितना है 10 वर्ष, बटे में 100 कर दीजिए।
अब देखिए दूसरी बात, दूसरे वाले कॉलम में दूसरी बार क्या कर रहा है, मूलधन कितना है 3000 रुपए है, तो 3000 रख दीजिए। और दर कितना है 5% है, 5 रख दीजिए। समय आपसे पूछा है, समय को टी रहने दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। देखिए 6 का नम 6 और 6 का अगर आप 150 में गुणा करेंगे तो आपका 15 छक्का 90, 900 आएगा। तो 900 बराबर 30 पंजे 150 टी। तो टी बराबर जो आपका आएगा, टी बराबर जो आएगा वो आएगा 900 बटे 150। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 15 छक्का 90, यानी जो आपका टाइम निकल के आया वो आया 6 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, ये जब दो अलग अलग मूलधन का अलग अलग दर और अलग अलग समय दिया रहेगा तो आप क्या कहेंगे, लेकिन साधारण ब्याज दोनों का बराबर रहेगा। देखिए दो टाइम आप लिख लीजिएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों का ब्याज बराबर है। फिर आप उसमें रख के उसको काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर निकल के चला आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका साधारण ब्याज का चैप्टर खत्म हो गया। अब कल से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।